आप सब लोगों ने सुना होगा कि भाई जो कोई स्पिरिचुअल जर्नी या कोई रिलीजियस जर्नी इंडिया के अंदर शुरू करता है, हाँ जी, आपका तो कहा जाता है कि जब तक वो बनारस नहीं जाता उसकी जर्नी पूरी नहीं होती। तो जो IIT JEE एडवांस की तैयारी करता है इंडिया के अंदर, अगर वो कोटा की धरती को चूमा नहीं, इसकी धरती के ऊपर पाँव नहीं रखे, उसने वो चला नहीं, तो उसके IIT JEE एडवांस की जर्नी पूरी नहीं होती। तो तुमने पहला काम तो तुमने कर लिया है, इतनी शिद्दत से तुम अपने सपने को अपनी आंख में लेकर कोटा की धरती पर आए हो, जिसको शिक्षा की काशी बोलते हैं। तो तुम अपने सपने को देखो, सपना तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सपना वो नहीं है जो सोने के बाद में नींद में आता है। सपना आपको सोने नहीं देता, वो सपना अपनी आंख में पाले हुए तुम कोटा की धरती पर आए हो। तो हम लोग, हमारी टीम यही उम्मीद करती है आप लोगों से, उस सपने को आप मरने नहीं दोगे। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो तुमको बस डटे रहना है। बस ये कोई तुम्हारी अकेले की जर्नी नहीं है। तुमसे पहले हजारों लोग इस धरती से, कोटा से, IIT के अंदर, मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर कोई अगर सिटी का कैलकुलेशन करे तो ये एकमात्र सिटी ऐसा होगा जिसने एज फार एज नंबर ऑफ IIT के जो पर्सन्स हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, जो कोटा से निकले हैं, वो शायद कहीं और से नहीं निकले होंगे। तो जो सपना तुम लेकर आए हो ना, उसके अंदर तुम फील करोगे कि नहीं मेरा नहीं होगा, तो तुम ये मान लेना कि वो सिर्फ विचार है तुम्हारा, सच्चाई नहीं है। तुम जुटे रहना, डटे रहना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं क्लास के अंदर कि मुझसे सर ब्लैक बुक होती नहीं है, तो ब्लैक बुक बनाई ही इसलिए गई है कि तुमको ये लगे कि कोई चीज ऐसी है जो तुमसे नहीं होती है। ठीक है ना? ये तो जो चीज आसानी से हो जाए, जिसको सोचने के अंदर, स्पेसिफिकली मैं तो फिजिक्स और मैथ्स की बात कर सकता हूं क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। वैसे सर ने ये कहा कि जो एनवीडिया के जो हैं वॉन्ग, उन्होंने ये कहा कि फिजिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा, अगर मैं उनसे मिलूंगा कभी या वो मुझसे मिलेंगे, तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा मैथ्स का भी डाल दीजिए, बिना मैथ्स के फिजिक्स कैसे होगी। तो मैथमेटिक्स भी एज ए टूल ही सही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर कोई क्लास के अंदर सब कुछ समझ में आ रहा है और होमवर्क भी जो तुमको DPP दिए जा रहे हैं, क्लास के अंदर जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो तुमसे आसानी से बन रहा है, तुम्हारे माथे पर कोई बल नहीं आ रहा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही, तो उस दिन समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो, तुम JEE एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हो। जिस दिन तुमको लगे कि यार हर सवाल के अंदर मुझे रुकना पड़ रहा है, हर सवाल में मेरे पसीने आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आ रहा, आगे ब्लैकआउट आ रहा है, ये क्या हो रहा है, उस दिन समझ लेना कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। तो जैसे बाकी ऑनरेबल टीचर्स ने आपको बताया कि छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन करवाकर, सिंपल कंसेप्ट बताकर तुमको PYQs एडवांस के दिखाए नहीं जाएंगे तो तुमको कभी फील ही नहीं होगा कि मैथमेटिक्स आती कैसी है JEE एडवांस के अंदर। तो सच्चाई से दूर मत भागना, सामना करना, उसका आंख डालकर उस मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो तुमको जो जैसे ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक को ठीक है, मुश्किल किताब है, पर अभी जो तुमको करना है, आपके जो मॉड्यूल हैं, जो भी जहाँ पे भी तुम लोग पढ़ रहे हो, जो मॉड्यूल हैं जो भी दिए जा रहे हैं, वो शिद्दत से सॉल्व करना। जब तुम्हारी रिवीजन की बारी आए कि यस मैंने अपने सारे क्वेश्चन जो मॉड्यूल के थे, जो शीट के थे, जो DPP के थे, वो सारे मैंने सॉल्व कर लिए, अब इसके बाद में क्या, तब तुम ये समझना कि तुम्हारे लिए तैयार है, मैथमेटिक्स का ब्लैक बुक तुम्हारे लिए तैयार है, उसको करने की कोशिश करना। और बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे उस किताब के अंदर जो तुमसे पहली बार में नहीं बनेंगे। वो किताब डिज़ाइन ही ऐसे की गई है, तो तुमसे पहली बार नहीं बने कोई बात नहीं, दूसरी बार बनाना, नहीं बने एक बार और बनाना, 3 बार के बाद में मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये डाउट है। फिर अपने टीचर से जो भी पढ़ा रहे हैं आप, उनसे पूछना, ठीक है, और नहीं बता पाते हैं फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। तो तुम पर करना जरूर उस किताब को, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और मैं अपनी टीम की तरफ से आप सभी लोगों के एक बेहतर भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी जाओगे यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। थैंक यू। यहाँ से मैं भी सुन रहा था और मेरे टेक अवेज ये हैं कि बिल्कुल जो सर ने कहा ना, मैं भी, कि JEE की मैथ्स ना आपको कई बार ह्यूमिलिएट करती है। कि सुबह मैं उठ के 6 घंटे मैथ्स पढ़ता था और हर रोज़ यही लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि हो नहीं रहा, मगर वो एक्चुअली टफ मैथ्स थी और वो रियल तैयारी थी। मैं चाहता तो हल्के फुल्के क्वेश्चन कर लेता, कोई हल्की कोई चीज़ कर लेता और अपने आप को अच्छा फील करा लेता,
बट ईमानदारी इसी में है कि हम एडवांस लेवल की तैयारी करें, एडवांस लेवल से ही रोज़ सामना करें, जैसे कि ब्लैक बुक, MS चौहान, N अवस्थी या फिर VK जायसवाल बुक्स हैं। तो ये एक्चुअल ईमानदार लोगों के लिए, इरोडोव है ये ईमानदार लोगों के लिए जो एक्चुअल एडवांस के लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं, झूठी तैयारी नहीं करना चाहते। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ वेरी की पॉइंट एंड यू शुड रियली अप्लाई दैट।